मनोविज्ञान के अनुसार प्यार से मेलजोल बढ़ता है। किसी से प्यार करने से अक्सर सहानुभूति बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से अपने साथी की भावनाओं को समझना और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं रोमांटिक होना प्यार को फीका नहीं पड़ने देता है। लंबे समय तक रहने वाले जोड़े उसी गहन रोमांटिक प्रेम को बनाए रख सकते हैं जो किसी रिश्ते के शुरुआती चरण में होता है। ये बात इस आम धारणा को चुनौती देता है कि समय के साथ जुनून कम हो जाता है। शादीशुदा औरत संभोग की चाह को कभी भी सीधे तरीके से नहीं बताती है, बल्कि लड़कियां अपनी चाहत को ज्यादातर इशारों में बताती हैं। इसीलिए जब लड़की को इशारा कर रही हो तो समझ लें कि वह उसकी चाहत है। प्रेम की जड़ें विकासवादी एवोल्यूशनरी हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से प्यार मजबूत बंधन और सहकारी साझेदारी बनाने में मदद करता है, जो अस्तित्व और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। प्यार सचमुच आपको पागल बना सकता है, यह सिर्फ फिल्मी जुमला नहीं है। प्यार हार्मोन के स्राव को गति प्रदान कर सकता है, जो आपके मूड, निर्णय और लगाव के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ये प्रभाव ऐसे कार्यों को जन्म दे सकते हैं जिन्हें पागल माना जा सकता है। जब मैरिड कपल अपने पार्टनर के साथ नंगे होकर सोते हैं, तब एक दूसरे की स्किन कांटेक्ट में आती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और अधिक मात्रा में बनने लगता है। इससे पार्टनर के बीच प्यार और भी बढ़ जाता है। कई बार हमारे अंदर की चल रही चीजों के कारण इतनी ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं कि बात बात पर रोना आ जाता है। यह साफ संकेत होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। बात बात पर रोने वाला इंसान अक्सर जीवन में खालीपन महसूस करता है, जिस कारण वह अक्सर सभी रिश्तों से दूरियां बनाने लगता है। के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की योनि चाटते हैं या फिर स्त्री पुरुष के लिंग हो चाटे, तो ऐसा करने से संभोग और भी रोमांचक हो जाता है। अक्सर कई लोगों को संभोग करने का मन नहीं करता, या फिर वह लोग बहुत जल्दी संभोग कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें संभोग करने का कोई आनंद नहीं मिलता है। संबंध बनाते समय महिलाओं की स्तन और योनि के अलावा नाक का भीतरी भाग भी खुल जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने रिलेशनशिप में ज्यादा रोमांटिक होते हैं, वह एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। जो पुरुष संभोग क्रिया को बहुत तेजी और देर तक करता है, स्त्रियां उनसे बहुत लगाव रखती है। लेकिन जो पुरुष संभोग क्रिया में कुछ ही देर में वीर्य पतन कर देता है, स्त्रियां उनका निंदा करती है। इसीलिए स्त्री अगर पुरुष को कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि स्त्री को संभोग क्रिया का पूरा आनंद मिल रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो आप सेल्फ टॉक करें। इससे आपको कई फायदे मिलते हैं। ये आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। इससे आपके कार्य और व्यवहार में सुधार होता है। ये बेस्ट थेरेपी है पास्ट से निकलने की। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इससे निकलना चाहते हैं, तो फिर आप कोई नई हॉबी सीखें, जैसे डांस, सिंगिंग, आर्ट, कैलीग्राफी, पेंटिंग आदि। इससे आपको लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा। जब भी किसी महिला की योनि को जीभ से चाटा जाता है, तब उस महिला को अत्यंत सुख मिलता है, और ऐसा करने से महिला का तनाव भी दूर होता है और महिला को ही सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। जिस तरह एक औरत पुरुष के लिंग को मुंह में लेकर चाट सकती है, उसी तरह एक पुरुष औरत की योनि को मुंह से चाट सकता है। मनोविज्ञान कहता है, एक औरत को सेक्स के दौरान शायद उतनी न मिलती हो, उससे कई गुना ज्यादा मर्द के मुंह से योनि चटवाने से मिलती है। एक रिसर्च बताता है कि कुछ लोगों को तनाव और चिंता की वजह से रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती, जिसके कारण वह परेशान रहते हैं। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओगे। एक रिसर्च के अनुसार केवल 25% लव मैरिज टिकते हैं और 75% केस में तलाक हो जाते हैं। जिनके पास मोहब्बत के अलावा देने को कुछ न हो, उन्हें जिंदगी भर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप संभोग के दौरान योनि चाटने और लिंग चूसने की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ करते हैं, तो इससे चिंता और तनाव दूर करने में मदद मिल सकता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। साइकोलॉजी के अनुसार वह महिला जो साड़ी पहनती है लेकिन साड़ी को नाभि से नीचे बांधती है, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब आती है जब कोई हमारी केयर नहीं करता। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा को एक सकारात्मक दिशा का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि उत्तर दिशा में पैर करके सोने पर सकारात्मक ऊर्जा खींचकर चली आती है, और इसी वजह से इसे सोने के लिए एक उत्तम दिशा कहा जाता है। वास्तु में कहा गया है कि आपका बिस्तर इस तरह होना चाहिए कि सोते वक्त आपके पैर उत्तर दिशा में और सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। महिलाएं सेक्स को केवल एक शारीरिक संबंध की तरह नहीं देखती, उनके लिए ये शरीर से बढ़कर एक भावनात्मक जुड़ाव है। जैसे ही रिश्ते में ये भावनात्मकता टूटेगी, इसका असर सेक्स लाइफ पर पड़ना तय है। अगर यह सच है कि हर लड़की पैसों पर नहीं मरती, तो यह भी सच है कि हर लड़का जिस्म पर नहीं मरता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला यदि गर्भावस्था में शराब पीती है, तो उसके बच्चे को कई तरह के रोग हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो रूढ़िवादी विचारों से ताल्लुक रखती हों, या फिर किसी सख्त धार्मिक धड़े से संबंध रखती हों, जहां उन्हें सेक्स से परहेज करना ही सिखाया गया हो, तो ऐसे में ये निश्चित है कि उनका साथी कभी उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकता। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष अपने जीवन में नशे को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उनकी पत्नियां उन पुरुषों से कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि वह पुरुष अपनी पत्नी को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। यदि आप चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को भी रास्ता दिखाओगे। अपनी व्यक्तिगत पसंद के लिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं दे। काली और लाल साड़ी पहनी हुई महिला हजारों महिलाओं के बीच में भी पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास एक हो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास हजारों हो। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुनी पलक झपकाती हैं। महिलाओं में सेक्स की इच्छा उम्र बढ़ने के साथ भी घटती है, खास तौर पर मासिक धर्म के बंद होने के बाद। ऐसा मुख्य तौर पर एस्ट्रोजन लेवल के घटने और पीरियड्स से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण होता है।
साइकोलॉजी के अनुसार कुमारी लड़कियां पहली बार संबंध बनाते समय बहुत आवाज निकालती है। मनोविज्ञान के अनुसार बिना शादीशुदा वाले लोगों की तुलना में शादीशुदा लोगों के हस्तमैथुन करने की संभावना अधिक होती है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जिंदगी तो हर मिलती है, बस मौत एक बार मिलती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये हर इंसान की जरूरत है और यदि आप जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो प्यार के मायने कम होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। एक औरत खुद पर से तभी नियंत्रण खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। फिजिकल इंटीमेसी शादीशुदा जिंदगी का एक पार्ट है। समय के साथ रिश्ते का यह हिस्सा थोड़ा कमजोर पड़ता ही है। हालांकि अगर आपका पति आपके टच को ही अवॉइड करने लगे या फिर इंटीमेसी के दौरान आपको इमोशंस बिल्कुल भी फील न हो तो आपके लिए यह बड़ा इशारा है। इंटीमेसी उसी के साथ संभव है जिससे व्यक्ति प्यार करे या अट्रैक्शन फील करे। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके रिश्ते से ये पार्ट मिस होने लगेगा। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जीत होती है। इंटीमेट एरिया की सफाई के लिए साबुन समेत किसी भी तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट के यूज से बचना चाहिए। इससे सेंसिटिव पार्ट को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट के यूज से वेजाइना का पीएच लेवल बिगड़ने का खतरा होता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर महिलाएं पैरों के बीच तकिया लगाकर सोती हैं तो फिर उन्हें कमर दर्द से आराम मिल सकता है। ये पीरियड में लाभ पहुंचाते हैं। इससे क्रैम्प से आराम मिलता है, इससे नींद अच्छी आती है। गर्भवती महिला को तकिए को पैर के बीच रखकर सोना चाहिए। इससे पेट की नसों पर दबाव नहीं बनता है। ऐसे में इस तरीके से सोना अच्छा रहता है। बहुत सारे अधूरे काम एक साथ करने से अच्छा है कि हम एक समय पर एक ही कार्य करें, लेकिन बेहतर तरीके से उस कार्य को करें। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करेगी जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर सके। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। खड़े होकर संभोग करने से महिलाओं की योनि सख्त और ज्यादा आनंदमयी हो जाती है। हर समय सेहत की चिंता करते रहना ही जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है। उन महिलाओं को बेहद स्मार्ट माना जाता है जो बोलने से पहले सोचती हैं कि वे क्या बोलने जा रही हैं। बिना सोचे समझे बोलने की आदत व्यक्ति को बुद्धू घोषित कर सकती है। वहीं सोच समझ कर बोलने वाले लोग किसी के पीठ पीछे बुराई करने से पहले भी सोचते हैं, और खासकर यह भी कि वो किसी और के सामने या भीड़ के बीच कुछ गलत ना कहें। इन महिलाओं को इनके सोच समझकर बात करने की आदत के चलते समझदार कहा जाता है। कामुक महिलाएं वो होती हैं जिन्हें सेक्स पसंद होता है और वह इसे करना चाहती है। ये एक आम कहावत है और सभी कहते हैं कि जिंदगी केवल कुछ समय के लिए है। यदि आप किसी महिला को एकदम से उत्तेजित करना चाहते हैं तो कान के नजदीक और गर्दन पर चुंबन करें, क्योंकि इससे महिला की कामुकता बढ़ जाती है और वह चरम सुख की ओर बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति अच्छा है उस व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, न तो इस जीवन में और न ही मरने के बाद। इसलिए जीवन में अच्छा बनने की कोशिश करें। जब कोई स्त्री सेक्स करती है तो वह अपने साथी से बंधी हुई महसूस करती है। प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। यदि आपका प्रेमी पहले आपके साथ दूसरा व्यवहार करता था, आपसे प्यार भरी बातें करता था, आपको विश्वास दिलाता था कि वह आपको कभी धोखा नहीं देगा, और अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह आपको कहीं न कहीं धोखा दे रहा है। हालांकि कई बार इसके पीछे कोई और वजह भी होती है जिस कारण वह आपसे दूरी बनाना चाहता है। हर एक महिला का शरीर एक मंदिर होता है और इसका सम्मान करना चाहिए। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं। अगर आप किसी पर सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं और वह आपको धोखा दे तो इससे आपको बहुत दुख होता है। कुछ लोग इस दौरान खुद में कमी निकालने लगते हैं। जब आपको यह पता लग जाए कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है तो वह बुरी तरह से टूट जाती है, खुद को दुनिया से बेगाना कर लेती है, अकेलेपन में जीने लगती है। इसलिए यदि आपको आपके पार्टनर से ऐसा कुछ भी लगे तो उससे इस मसले पर बात करने का प्रयास करें। इसके साथ ही उस लड़के के साथ बिल्कुल ना रहे जो आपको धोखा दे रहा हो। यदि उद्देश्यक ना हो तो ध्यान बुराई बन जाता है। एक स्त्री संभोग के समय चरम सीमा पर पहुंचने पर योनि से तरल सफेद पदार्थ छोड़ती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बार बार सेक्स करने से योनि से वीर्य बाहर आने से स्त्री कमजोर हो सकती है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। मनोविज्ञान कहता है कभी भी अपने जीवन साथी की तुलना किसी दूसरे के जीवन साथी से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अलग अलग होता है। एक इंसान की खूबियों और कमियों की समझ दूसरे इंसान के लिए आसान नहीं होती है। इसलिए दूसरे के जीवन साथी को देखते हुए अपने जीवन साथी की तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन साथी की खूबियों को एक्सेप्ट कर उनके व्यवहार में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह आप अपने पार्टनर के साथ खुशहाल रिश्ता निभा सकते हैं। एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री की योनि की गहराई में जाने पर दर्द देती है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाती है। आवारा स्त्री का यौवन उसके स्तनों के आकार से पता चल जाता है। संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा फैल सकती है। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे धन दौलत होती है। सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, बल्कि शक्ति के बारे में भी है। आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन आश्चर्य से शुरू होता है।
महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती हैं। इंसान का व्यवहार अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन 3 मुख्य स्रोतों से बना होता है। पुरुष सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं, लेकिन स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्स करती है तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूब कर करती है। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। हवा की तरह से सेक्स भी एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। किसी भी महिला की योनि को जीभ से चाटने से योनि में अधिक उत्तेजना पैदा होती है, जिससे महिला को अत्यधिक आनंद मिलता है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। संभोग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्त्री के स्तनों को दबाना, योनि को सहलाना और होठों पर किस करना। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। 3 वर्ग के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। 40 की उम्र की महिला के लिए क्वालिटी रोमांस और सेक्स ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखता है। इस उम्र की महिलाएं भावनात्मक रूप से अपने रिश्ते को महसूस करना ज्यादा पसंद करती हैं। हर महिला को अपने पार्टनर से सम्मान की उम्मीद होती है, जिसे अधिकतर लड़के नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन 40 के आसपास की महिलाएं रोमांस से ज्यादा अपने पार्टनर से चाहती हैं कि वो उनकी देखभाल करके, उनका ध्यान रखकर, सम्मान और सपोर्ट करके अपने प्यार का इजहार करे। इस उम्र में महिलाओं के लिए ये ज्यादा रोमांटिक और अर्थपूर्ण होता है। महिला किसी भी आयु वर्ग की हो, अगर वो रिलेशनशिप में है तो सबसे पहली चीज अपने पार्टनर से ईमानदारी की उम्मीद करती है। हालांकि मैच्योर वीमेन इसे और भी अधिक महत्व देती है, क्योंकि उनके पास बर्बाद करने का समय नहीं होता है। वो चाहती हैं कि पुरुष उनके साथ भावनात्मक रूप से हमेशा ईमानदार बने रहें। पत्नी अगर पति के छोटे लिंग से संतुष्ट न हो तो फिर उसके ख्यालों में गैर मर्दों के साथ संभोग करने की इच्छा जन्म लेती है। उस महिला का हिप टेढ़ा हो जाता है जो कच्ची उम्र में ही संभोग करने लग जाती है। जिस पुरुष से किसी औरत को संभोग का बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो वह औरत उस पुरुष से बार बार मिलने की चाह रखती है। 45 साल की उम्र में अगर आपको भरोसा है कि आप 22 साल की स्त्री को संभोग के दौरान संतुष्ट कर सकते हैं तो आप अभी भी जवान हैं। संभोग के दौरान जब स्त्री को चरम सुख मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे वह आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हो। लिंग को अगर लोहे की तरह मजबूत बनाना हो तो उस पर लौंग और दालचीनी के तेल की मालिश करना आवश्यक है। जापान में दंपत्ति औसतन 1 साल में 79 बार संभोग करते हैं, वहीं भारत में दंपत्ति 1 साल में 143 बार संभोग करते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जो व्यक्ति जितना अधिक कामुक होता है उतना ही अधिक बुद्धिमान भी होता है। सेक्स बहुत ही मजेदार होता है, इसका मजा बिना हंसी के ही लिया जा सकता है। एक औरत संबंध बनाते समय अपना नियंत्रण तब खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता या सहलाते हुए चूसता है। मर्द अपनी पत्नी के अलावा बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। जीवन में कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्त्री की योनि उत्तेजित हो जाने पर लिंग का दर्द 100 गुना तक बर्दाश्त कर सकती है। जब स्त्री अपना चरित्र खो देती है तो वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक महिला की संबंध बनाने की इच्छा होती है तो उसका तापमान सामान्य से अधिक होता है। यही जिंदगी है। यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री को संभोग की इच्छा तब होती है जब उसके स्तन मोटे हो जाते हैं। जब कोई महिला आपके साथ सेक्स करते समय आह आह की आवाज निकाले तो समझ जाना कि वह महिला पहली बार सेक्स कर रही है और उसे दर्द का एहसास हो रहा है। 40% महिलाएं अपने साथी के साथ सेक्स के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कल्पना कर रही होती हैं। वो लोग आखिर में पीछे छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा हट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। साइकोलॉजी कहती है संभोग के दौरान स्त्री की योनि से पच पच की आवाज आने लगे तो समझ जाना स्त्री तृप्त हो गई है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़की हर बात पर रो देती है तो समझो कि वो दिल से बहुत ही सेंसिटिव और अच्छी है। वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है। जिनसिंग की जड़ के रोजाना प्रयोग से महिलाओं की यौन इच्छा बहुत बढ़ जाती है। किसी से इतना ही प्यार करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। लड़कियां रिश्ते में झगड़े को मिटाने के लिए सॉरी पहले बोल देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी गलती उन्हीं की थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़कियों को शुरू से ही ऐसा सिखाया गया होता है, इसलिए वो ऐसा बोलती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी औरत अपनी योनि में लिंग लेने के लिए पागल होती है जिसको कभी भी संबंध बनाने को नहीं मिलता है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को लड़के के मुकाबले जानवरों से डर लगता है और इन्हें सोशल होने में घबराहट भी होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। संभोग करने के लिए कभी भी पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करे। प्यार भरा एहसास और किस करे, इससे वह खुद ही संभोग के लिए मान जाएगी। शारीरिक संबंध बनाने का सही उम्र 22 से 25 साल के बीच में होता है। इसके बाद 60 से 65 वर्ष के बीच में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। जब कोई लड़का किसी लड़की से अपने दिल की बात या कोई इमोशन बात कहता है
तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस बात को हमेशा याद रखती है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म एक ही है, इंसानियत, बाकी सब पाखंड और धंधा है। साइकोलॉजी के अनुसार दिन में संभोग करने से कपल की दूरियां कम हो जाती है और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। संभोग इंसान की जरूरत है और इसको अंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।